हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड नाइट। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रियल शिक्षा। दोस्तों, आज हम कार्बन एंड कंपाउंड का तीसरा लेक्चर ले आए हैं। किसका? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का तीसरा लेक्चर लाए हैं। आज हम बात करने वाले हैं किसकी? हाइड्रोकार्बन की। आज हम किसकी बात करने वाले हैं? हाइड्रोकार्बन की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? हाइड्रोकार्बन की। इसमें हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होता है, और बात करेंगे एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, और किसकी? टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की। आज हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे और टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? हाइड्रोकार्बन। किसकी? हाइड्रोकार्बन। ये जो हाइड्रोकार्बन शब्द है ना, दो शब्द से मिलकर बना है। कितने शब्द से मिलकर बना है? दो। पहला शब्द क्या है? हाइड्रो। पहला शब्द क्या है? हाइड्रो। दूसरा शब्द क्या है? कार्बन। दूसरा शब्द क्या है? कार्बन। हाइड्रो माने क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रो माने क्या होता है? हाइड्रोजन। और कार्बन माने क्या होता है? कार्बन। कार्बन माने कार्बन। ऐसा कोई कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से ही बस मिलकर बना, उसे क्या कहा जाएगा? हाइड्रोकार्बन। Those compound is made up of hydrogen and carbon atom called hydrocarbon। ऐसा कोई कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन एटम से मिलकर बना, उसे क्या कहा जाएगा? हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। बात समझ में आई? अब हाँ भाई, समझता आई। किसका किसका बना होगा ऐसा कोई कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन एटम का मिलकर बना होगा, बस वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन। अच्छा, ये बात सच्चाई है तो मुझे कोई कंपाउंड बता जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन नहीं पाया जा रहा हो। जी हम बिल्कुल बता देंगे आपको। जैसे एक कंपाउंड आपको मैं दे दूं जिसमें क्या हो? कार्बन होगा। और कार्बन की कितनी वैलेंसी? कार्बन के इसके पहले बताया था, कार्बन आर टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट माने टेट्रा माने चार। टेट्रा माने क्या? चार। अगर टेट्रावैलेंट चार वैलेंसी है, जितनी वैलेंसी उतना बॉन्ड। कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? चार बॉन्ड। अब चारों जगह पर क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, क्योंकि दो ये चीज कंपाउंड बनेगा कार्बन और हाइड्रोजन का। यहाँ क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन। ये क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। हाँ बिल्कुल कहलाएगा। काहे कहलाएगा भाई? इसमें क्या पाया जा रहा है? कार्बन और हाइड्रोजन पाया जा रहा है। ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही पाया जाए, वो क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। बात समझ में आई? हाँ आई भाई। अब आगे चल रहे हैं। जैसे एक कंपाउंड और देख लें, इसमें दो कार्बन ले लेते हैं। एक कार्बन की वैलेंसी कितनी? चार। माने चार वैलेंसी, चार बॉन्ड बनाएगी। एक बॉन्ड यहाँ बना लिया है। अब इधर माने अब इसे कितना बॉन्ड बनाना? तीन। ऐसा का है क्योंकि ये जो बॉन्ड है ना, ये कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट। ये कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? कोवैलेंट। कोवैलेंट बॉन्ड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को, किसको? इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? शेयर करता है। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, ना कि ट्रांसफर होता है। यहाँ भी बॉन्ड क्या होगा? शेयर होगा। इसे एकदम से नहीं देगा, कहे भाई आप कुछ दिनों के लिए रख लीजिए, पर हमें काम लगेगा तो हम ले लेंगे। माने यार जब इसे बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी इस बॉन्ड की, तो ये ले लेगा। अब ये कितना कार्बन बनाएगा? तीन बॉन्ड बनाएगा। ये कार्बन में कितना बनाएगा? तीन बॉन्ड बनाएगा। इन तीनों जगह, तीनों बॉन्ड पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। अगर हाइड्रोकार्बन बनाना है तो यहाँ तीनों जगह क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। बात समझ में आए? ये बेसिकली क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब आगे चल रहे हैं हाइड्रोकार्बन में, जरा हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन देख लेते हैं। क्या टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के? हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला है सैचुरेटेड। पहला क्या है? सैचुरेटेड। दूसरा क्या है? अनसैचुरेटेड। के दूसरा क्या है? अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या होगा भाई? सैचुरेटेड माने ऐसा हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड में कैसा हाइड्रोकार्बन होगा? ऐसा हाइड्रोकार्बन जो किसका बना हो? सिंगल बॉन्ड का। ये इसमें क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे। इसमें क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन किससे जुड़े हुआ? सिंगल बॉन्ड से। कौन?
कार्बन कार्बन एटम अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो तो उसे क्या कहा जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दो हाइड्रोकार्बन फॉर्म बाय सिंगल बॉन्ड कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसा हाइड्रोकार्बन जो कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर वही कार्बन कार्बन के बीच में, किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, तो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड। या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, वो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आया तो क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आया तो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे एक लोग एकदम पतला, हमारे पतला एकदम पतला रहेगा तो उसे क्या कहा जाएगा, सैचुरेटेड। और हल्का मान डबल बॉन्ड हल्का से मोटा, वो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड। और एकदम मोटा वो भी क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड, अनफिट जिसे कहते हैं। ज्यादा मोटा कहेंगे तो कह देंगे अनफिट है ना, वैसे अनसैचुरेटेड से जोड़ लो अनफिट। अनफिट माने क्या, मोटा। अनफिट माने क्या, मोटा। अगर डबल और ट्रिपल हुए तो क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। मोटे हो जाएंगे तो क्या होंगे, अनफिट। अनफिट माने अनसैचुरेटेड। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन कार्बन के बीच में जुड़ा हो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड। और ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो या एक ही बॉन्ड से जुड़ा हो क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, इसे अल्केन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, अल्केन के नाम से। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किस नाम से जानते हैं, अल्केन नाम से जानते हैं। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो डबल बॉन्ड है ना, इसको किस नाम जानते हैं, अल्कइन नाम जानते हैं। किस नाम जानते हैं, अनसैचुरेटेड वाले जो डबल बॉन्ड है उसे किस नाम जाना जाता है, अल्कीन नाम से। और जो ट्रिपल बॉन्ड है उसे किस नाम जाना जाता है, अल्काइन नाम से। ट्रिपल बॉन्ड वाले किस नाम जाना जाता है, अल्काइन। डबल बॉन्ड वाले किस नाम से, अल्कीन। सिंगल बॉन्ड वाले किस नाम से, अल्केन। अच्छा, ये अल्क 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 बार बार एन इन आई आ रहा है, ये क्या होता है, इसके बारे में भी हम क्या कर रहे हैं, आगे आपको बताते चल रहे हैं। हम बात किए क्या, अल्क एन और अल्क इन और अल्क आइन, तीन शब्द की बात की है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। देखो पहला तो हल्का से यहां जान लो एक जानकारी, अल्क प्लस एन। ये जो अल्केन है ना, कितने शब्द से मिलकर बना है, अल्क प्लस एन। ये जो अल्कीन है कितने शब्द से मिलकर ना, दो, अल्क प्लस इन। और ये अल्काइन कितने शब्द से, तीन, दो शब्द से, अल्क प्लस आइन। अब ये अल्क माने क्या होता है, यहाँ एक नोट करने वाली बात, अल्क मीन्स कार्बन कार्बन एटम। अल्क मीन्स कार्बन कार्बन एटम। अल्क माने क्या, कार्बन कार्बन एटम, ठीक है। अगर एन माने सिंगल बॉन्ड, एन माने क्या, सिंगल बॉन्ड, एन माने क्या, सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो उसे क्या कहा जाएगा, अल्कीन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहा तो उसे क्या कहा जाएगा, अल्कीन। अल्क माने क्या, कार्बन कार्बन, इन माने डबल बॉन्ड, इन माने क्या, डबल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड, इन माने डबल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो क्या कहलाएगा, अल्कीन कहलाएगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो क्या कहलाएगा, अल्कीन कहलाएगा। हाँ, एक बात जान लो, ये जो होता है ना माइनस की तरह, यही क्या है, बॉन्ड है। यही क्या है, बॉन्ड है। ये क्या है, बॉन्ड है, जानते रहना। अगर कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो क्या कहलाएगा, अल्कीन कहलाएगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो क्या कहलाएगा, अल्केन कहलाएगा। अल्क माने कार्बन कार्बन, आइन माने ट्रिपल बॉन्ड, आइन माने क्या, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो क्या कहलाएगा, अल्काइन कहलाएगा। समझ में आया, कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड तो अल्केन, कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड तो अल्कीन, कार्बन कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड तो अल्काइन। समझ में आई बात। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं भाई हम, जैसे अल्केन का कुछ फार्मूला लिख लेते हैं। जैसे देख ले क्या हो जाएगा, कार्बन, एक कार्बन हो गया ना,
एक कार्बन कितना बॉन्ड, 4 बॉन्ड यहाँ जोड़ दे भाई। ठीक है, दो कार्बन, कार्बन कार्बन के टर्म के बीच में कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अगर दो कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो कितना बॉन्ड हो, तीन बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ बना लिया। एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बचा है, 3 बॉन्ड। यहाँ 3 बॉन्ड छोड़ दे भाई। ये कार्बन एक बॉन्ड यहाँ बनाया, कितना बॉन्ड बचा है, 3 बॉन्ड बचा है, क्योंकि ये क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, शेयर करते हैं भाई। वैसे 3 कार्बन देख ले, कितने कार्बन देख ले, 3 कार्बन देख ले। अच्छा देखो, यहाँ फार्मूला अगर हमें ये स्ट्रक्चर हो गया, क्या है स्ट्रक्चर है, अगर हमें फार्मूला लिखना हो तो क्या लिखेंगे, पहले सी लिख देंगे, सी एक है और कार्बन का हाइड्रोजन कितने हैं, 4, क्या हो जाएगा CH4। इसमें कितने सी, C2। अब जो 2 लिखेंगे कहाँ लिखेंगे, नीचे। सी लिखेंगे बाद 2 कहाँ लिखेंगे, नीचे के साइड। H कितने हैं, H 1 2 3 4 5 6, H कितने, C2H6। अब फिर इसमें कितने सी, कितने हैं, 3 है, 3 कहाँ लिखा जाएगा, सी के नीचे। फिर क्या लिख जाए, H कितने हैं, 3H8 होंगे। H कितने हैं, 8 है, 8 भी कहाँ लिखेंगे, नीचे। इसी प्रकार ये क्या रहता है, चलता रहता है। ठीक है, अब जैसे अगर एक कार्बन और ले लें, 4 कार्बन ले लें, कितने कार्बन ले लें, 4 कार्बन ले लें। 1 2 3 4 कार्बन, इधर 3 बॉन्ड बनाएगा। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना लिए तो और कितना बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना लिए, कितने बॉन्ड, 2 बॉन्ड। ये कार्बन 1 बॉन्ड बनाया थी, कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड। सारे जगह क्या जोड़ दे, हाइड्रोजन हम क्या कर दे, जोड़ दे भाई। सारे जगह हम क्या कर दे, हाइड्रोजन को जोड़ दे, जोड़ दिए। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा, C4। H कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10। H कितने, 10, C4H10। अच्छा, कुछ समझ में आ रहा है क्या, पहले क्या बना, CH4 बना, फिर क्या बना, C2H6 बना, फिर क्या बना, C3H8 बना, फिर क्या बना, C4H10 बना, फिर क्या बना, C5। हाँ, यहाँ यहाँ तक बना ना। अच्छा, इसमें हमें कुछ समझ में आ रहा है। देखो, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, माने दुगुना से गुणे 2 से प्लस 2 हो रहा है ना। कुछ समझ में आ रहा है, दुगुना से 2 ज्यादा, यहाँ 3 दूनी 6 होना चाहिए, तो प्लस 2 8 हो रहा है। ऐसा क्या, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। तो माने कुछ फार्मूला बनना चाहिए, याद करने कोई ट्रिक होना चाहिए, होना चाहिए। अब ट्रिक क्या है याद करने का, फार्मूला बनता है जिसे जनरल फार्मूला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जनरल फार्मूला के नाम से जानते हैं। उस जनरल फार्मूला को हम जान लेते हैं क्या है। अब इसका जनरल फार्मूला क्या होता है भाई, जनरल फार्मूला होता है CnH2n। क्या, जैसे अगर n की वैल्यू कितनी हुई, 1 हुई, n की वैल्यू कितनी हुई, 1 हुई, माने n माने 1 कार्बन। अगर 1 कार्बन रात क्या, कितने हाइड्रोजन होंगे, यानी H2 दुगुना और कितना ज्यादा, 2 ज्यादा। हम क्या पता किए, ये दुगुना माने 1 कार्बन है तो इसका दुगुना 2, और 2 ज्यादा माने 4 है ना। दुगुना से 2 ज्यादा, गुणे 2 प्लस 2, दुगुना से कितना ज्यादा, 2 ज्यादा। अब जैसे 2 कार्बन, C2H कितना होना चाहिए, H6 होना चाहिए, मैंने दुगुना माने 4 हाइड्रोजन प्लस 2 6 हाइड्रोजन ना, दुगुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन। अगर कार्बन अगर 5 है तो दुगुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होने चाहिए। 5 दूनी 10, 10 2 12 हाइड्रोजन हमें होने चाहिए अल्केन में, दुगुना से 2 ज्यादा। जितने कार्बन उसके दुगुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन किसमें होंगे, अल्केन होंगे। जितने कार्बन उसके दुगुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन किसमें होंगे, अल्केन होंगे। ये क्या हो गया हमारा जनरल फार्मूला, GF ऑफ अल्केन। GF मतलब और कुछ मत समझना आप लोग, GF माने क्या, जनरल फार्मूला। अब जैसे n की वैल्यू मैं अगर कितना रख दूं, देखो फिर से, अगर मैं n की वैल्यू कितनी रख रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, CH4 बनेगा। एक कार्बन लिखिए या ना लिखे, CH4। अगर n की वैल्यू कितनी रख दे, 2, कितना, C2 दुगुना से 2 ज्यादा, H4 2 6, कितना, H6। अब n की वैल्यू 3 रख दे, एक बार हम फार्मूला से निकाल लें, कितना, C3H कितना, 2 3 प्लस 2 ना, 3 दूनी 6 2 8, कितना बन रहा, 8, C3H8। अब सीधे सीधे हम लिख दें, यानी इक्वल टू 4 पर कितना बनेगा, C4H10। यानी इक्वल टू 5 पर कितना बनेगा, C5H12। यानी इक्वल टू 6 पर कितना बनेगा,
C6H14, En इक्वल टू 7 पर कितना बनेगा, C7H16, फिर En इक्वल टू 8 पर कितना बनेगा, C8H18, En इक्वल टू 9 पर कितना बनेगा, C9H20, En इक्वल टू 10 पर कितना बनेगा, C10H22। ये हमारा हो गया भाई, 10 तक हमें जानना है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बताएंगे। हमारा अल्केन की बात हो गई। अब अल्कीन की बात करते हैं। अल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड हो जाता है कार्बन कार्बन के बीच में। अल्कीन में क्या हो जाता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। अब जैसे कार्बन, इसमें दो कार्बन से N इक्वल टू 1 पर एग्जिस्ट नहीं करता, N इक्वल टू 1 पर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि कार्बन कार्बन के एटम के बीच में बॉन्ड लग रहा है, ना कि और किसी के बीच में लग रहा है। कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड, एक ही कार्बन है तो कहाँ, एक ही कार्बन है तो दो डबल बॉन्ड किसके किसके बीच में लगेगा, नहीं लग पाएगा, नहीं, N इक्वल टू 1 पर एग्जिस्ट नहीं करता। अब N इक्वल टू 2 पर देखो, कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन को कितना बॉन्ड बनाना है, 2, क्योंकि 2 बॉन्ड इधर बन चुका है, एक बॉन्ड इधर बना लेगा, एक बॉन्ड इधर बना लेगा। अच्छा, इसे कोई कह नहीं रहा है कि भाई हम इधर ही डबल बॉन्ड लगा ले, ना, हमारा कई बार में कंप्लीट हो जाए, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दे, क्या ये सही होगा, हमें हाइड्रोकार्बन बना है, ना कि दूसरा कुछ। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी, 1, वैलेंसी 1 तो बॉन्ड कितना, 1, या डबल बॉन्ड तो बनाएगा नहीं हाइड्रोजन, इसीलिए हाइड्रोजन कार्बन के साथ कितने बॉन्ड में जुड़ता है, सिंगल बॉन्ड में जुड़ता है। हाइड्रोजन कार्बन के साथ कितने बॉन्ड में जुड़ता है, सिंगल बॉन्ड में जुड़ता है, ये जानते रहना। अब इस कार्बन की वैलेंसी कितनी, कितना बचा है, बॉन्ड 2 बचा है, क्योंकि 2 बॉन्ड इधर से क्या कर लिया है, बना लिया है। ये हो गया भाई, कितना बना, C2H4। अब अगर कार्बन की संख्या कितनी हुई, 3 हुई, एक ही जगह डबल बॉन्ड लगा रहे हैं, देखो इस कार्बन को पहले देख लें, एकदम सीक्वेंस में चलना। इस कार्बन को देख लें, कितना बॉन्ड बनाया, 2 बॉन्ड बनाया है, कितना बचा है, 2 बचा है, 2 बना लिए भाई। अब इस कार्बन को देखें, 2 इधर 1 इधर, 3 बॉन्ड बनाया है, कितना बचा है, 1 बचा है। कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4, तो 4 वैलेंसी कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 1 बचा है, 1 बना दिए। अब इस कार्बन को देखें, कितना बॉन्ड बचा है, 1 इधर 1 इधर 1 इधर। इस कार्बन के पास भी कितने बचे हैं, माने इधर हम बना दिए, ये 2 नहीं थे, माने इस कार्बन के पास कितने बचे हैं, 3 बचे। इस कार्बन के पास कितने बचे हैं, 3, इधर हम 3 बना दे रहे हैं भाई। अब यहाँ सारे जगह क्या जोड़ दें, हाइड्रोजन जोड़ दें, बिल्कुल जोड़ दें, सारे जगह क्या जोड़ दें, हम हाइड्रोजन को जोड़ दे भाई। जोड़ दे रहे हैं, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, कितने, कार्बन की संख्या 3, हाइड्रोजन की संख्या 6, कार्बन की संख्या 3, हाइड्रोजन की संख्या कितनी, 6। अब वैसे अगर 4 कार्बन देख ले हम, कहो भैया पर ये कहाँ लगा रहे हैं, बीच में लगा, मुझे एक बार दिखाइए सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो 4 कार्बन में, और इस कार्बन की कितने वैलेंसी, मान कितने बॉन्ड, खाली 3 बॉन्ड, इधर 3 बॉन्ड बना दिए। इस कार्बन के 1 बॉन्ड, इस कार्बन के 1 बॉन्ड, इस कार्बन के 3 बॉन्ड। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। देखो 2 इधर 1 इधर, इसका 1 बचा, इधर 2 इधर 1 इधर, इसका भी 1 बचा, इसका 1 ही इधर लगा है तो माने 3 बचा ना। अब बाकी जगह हम क्या कर दे, हाइड्रोजन को जोड़ दे, बाकी जगह हम क्या कर दे, हाइड्रोजन को जोड़ दे भाई। कितना बन गया, 3 3 2 5 5 2 7 1 8, कितना, C4H8। हमें कुछ नजर आ रहा है, अगर 2 कार्बन तो उसका दुगना हाइड्रोजन। अल्कीन में क्या होता है, जितना कार्बन उसका दुगना हाइड्रोजन। अल्कीन में क्या होता है, जितना कार्बन उसका दुगना हाइड्रोजन। अगर कार्बन हमारे पास 20 है तो हाइड्रोजन कितने, 40। अगर कार्बन हमारे पास 100 है तो हाइड्रोजन कितने, 200 ना। माने अगर हमारे पास n कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने, 2n। अगर हमारे पास n कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2n। अब हम लिख रहे हैं जनरल फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला पूछा जाता है भाई, लिख दे रहे हैं। जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन का क्या होता है, अगर हमारे पास n कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2n। दुगने हो जाते हैं, क्या होते हैं, दुगने हो जाते हैं, याद रखना, कितने हो जाएंगे, 2n। अगर n की वैल्यू 1 है तो अल्कीन का, हमारी n की वैल्यू 1 पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। n इक्वल टू 2 पर कितना, C2H4, n इक्वल टू 3 पर कितना, C3H6,
यानी इक्वल टू 4 पर कितना C4H, माने जितने कार्बन होंगे उसके दुगने क्या होंगे हाइड्रोजन होंगे, जितने कार्बन होंगे उसके दुगने क्या होंगे हाइड्रोजन होंगे। माने जनरल फार्मूला क्या बनेगा, जनरल फार्मूला क्या बनेगा इसका, जितने कार्बन अगर हमारे पास n कार्बन है तो उसके दुगने हाइड्रोजन माने दुगने हाइड्रोजन, ठीक है। ये हमारा क्या होगा जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन। जैसे देख लेते हैं n इक्वल टू 1 पर एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, n इक्वल टू 1 पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है भाई नहीं करेगा जाने दो। अब n इक्वल टू पर करेगा, हाँ करेगा, कितना C2 दुगने हाइड्रोजन H2H4 C3 कितने n इक्वल टू 3 पर, n इक्वल टू 3 पर क्या C3H6, n इक्वल टू 4 पर कितना C4H8, n इक्वल टू 5 पर कितना C5H10, n इक्वल टू 6 पर कितना C6H12, n इक्वल टू 7 पर कितना C7H14, n इक्वल टू 8 पर कितना C8H16, n इक्वल टू 9 पर कितना C9H18, n इक्वल टू 10 पर कितना, n इक्वल टू 10 पर हो जाएगा C10H20, ठीक है। n इक्वल टू 10 पर कितना C10H20। माने इसके बारे में अभी हम और डिटेल में इसके बारे में और चर्चा करेंगे। अब एक बार हम अल्कीन देख लेते हैं, किसके बारे में देख लेते हैं, अल्कीन के बारे में, सॉरी अल्काइन के बारे में। अल्कीन तो हो गया, क्या हो जाए अल्कीन। अल्काइन में क्या होगा, कार्बन कार्बन एटम के बीच में कैसा बॉन्ड आना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन एटम के बीच में कैसा बॉन्ड आना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन बीच में ट्रिपल बॉन्ड। जैसे मान लो n इक्वल टू 2 पर हम दिखा रहे हैं, इस कार्बन को कितना बॉन्ड और बनाना है, एक बॉन्ड बना दिए भाई, क्योंकि हम हाइड्रोजन एक कसम खाए हाइड्रोजन एक जोड़ेंगे। अभी इस कार्बन कितना बॉन्ड, एक बॉन्ड, कितना C2H2, कितना C2H2। अब ये n इक्वल टू 3 पर एक बार हम देख लें, ठीक है। इस कार्बन को कोई बॉन्ड, हाँ एक बॉन्ड बनाना भाई, बना दिए। इस कार्बन को बिल्कुल नहीं, देखो 3 इधर एक इधर, ये कार्बन क्या है स्टेबल है। इस कार्बन को हाँ 3 बॉन्ड, ठीक है, क्या हाँ 3 बॉन्ड, ठीक है। वैसे आगे n इक्वल टू 4 पर एक और देख ले रहे हैं, किस पर n इक्वल टू 4 पर, n इक्वल टू 4 पर क्या हो जाएगा। अब कहेंगे सर आप ये दिखा रहे हैं, हमें बीच में दिखा दीजिए। इस कार्बन पे कितनी वैलेंसी, कितने बॉन्ड, खाली 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड यहाँ तीनों जगह क्या जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। यहाँ कोई बॉन्ड नहीं बनेगा क्योंकि 3 1 4 इधर हो गया, इधर पे इस पे भी कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, इधर बनेगा भाई 3 बन गया, 3 इधर 3 इधर, 3 3 6 C4H6, C4H6। हमें क्या देखने को मिल रहा है, दुगुना से 2 कम, जितने कार्बन उसके दुगने हाइड्रोजन से 2 कम। देखो यहाँ 2 दूनी 4 होने चाहिए थे, 4 नहीं है 2 है, दुगने हाइड्रोजन से 2 कम, दुगने हाइड्रोजन से कितने कम 2 कम। इसमें कितना C3H6 होना चाहिए था, कितना है C3H4 है, C3 कितना है C3H4 है, दुगुने से 2 कम। माने जनरल फार्मूला इसका क्या बन जाएगा, अल्काइन का, अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या बन जाएगा, जनरल फार्मूला इसका बन जाएगा CnH2n-2, दुगने से 2 कम। ये जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन बन गया, क्या जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन बन गया। अब जैसे n इक्वल टू 1 पर क्या होगा, यस n इक्वल टू 1 पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, n इक्वल टू 2 पर क्या होगा C2H2, C3H4, C4 कितना 8 माने C4H6, C5H8, C6H10, C7H12, C8H14, C9H16, C10H18। ये हो जाएगा जनरल फार्मूला। अब माने अल्काइन के कुछ कंपाउंड इस प्रकार हमें नजर आएंगे।
अल्केन के कंपाउंड हमें कुछ इस प्रकार नजर आएंगे, अल्किन के कंपाउंड हमें कुछ इस प्रकार नजर आएंगे, और अल्काइन के कंपाउंड हमें कुछ इस तरीके से नजर आएंगे। आप नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। टाटा बाय बाय दोस्तों। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।